नमस्कार, विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेज। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? एक बार कमेंट करें, क्या अब आवाज आ रही है? चलो, हाँ जी। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष जो है प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 12 दिनों में। और 12 बच्चे जो है कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिनों में। और 8 महिलाएं जो है 8 महिलाएं उसको कितने दिनों में कर सकती है? 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये टोटल करके मैंने तीनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक है, चल यहां से देखिए मैं एफिशिएंसी निकालता हूं। तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? दो तरीके, या तो इन तीनों का मैं एलसीएम लेता हूं। 12 गुना 10 कितना आएगा? 120 आएगा। 16 गुना 12 कितना आएगा? 16 गुना 32, 3 16 3 19, और ये कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। या तो इस तरीके से करो, 120 112 और 160 का क्या लो? एलसीएम लो। या क्या करें, इन दोनों को बराबर करें। आप इन दोनों को बराबर करें, इन दोनों को बराबर करें। तो मैंने कहा 10 मैन कितने दिनों में? 12 दिनों में। और 12 बच्चे जो है उस काम को 16 दिनों में। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। मैन और वुमन, मैन और बॉयज जो है बच्चे जो है इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? मैन की वैल्यू आ जाएगी 16 और बी की वैल्यू आ जाएगी 10। 16/10 का मतलब हो जाएगा 8/5 आ जाएगा। मैन और बॉयज की जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई? 8/5 आ गई। और इधर इन दोनों को बराबर करें तो 12 बॉयज काम को करते हैं 16 दिनों में, तो 8 वुमन जो है काम को करती है 20 दिनों में। चलो यहां से एफिशिएंसी निकालो। 8 से एक बार जाएगा, 8 से 2 बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो बोलो बॉयज और वुमन जो है इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10/12। और 10/12 का मतलब कितना आ जाएगा? 5/6। मैं एफिशिएंसी लिखता हूं, मैन, बॉयज और वुमन की एफिशिएंसी लिखें। बोलो मैन की वैल्यू कितनी है? 8 है। बॉयज की कितनी है? 5 है। और वुमन की कितनी है? 6। ये आपके पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब जो है कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया, तो आप यहां से टोटल वर्क निकालें, कुल कार्य निकालें। बोलो कितने आदमी? 10 आदमी। एक आदमी एक दिन में 8 को दे तो 10 आदमी कितना लगाएगा? 80। और काम कितने दिन चलेगा? 12 दिन। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 960 काम आ जाएगा। आज जी देखें 960 काम आ गया। अब देखिए क्या करें कि 5 पुरुष और 10 बच्चों ने परियोजना पर काम करना शुरू किया। कितने आदमी? कितने पुरुष? 5। एक पुरुष एक दिन में 8 पौधे, तो 5 पुरुष कितने पौधे लगाएंगे? 40। प्लस कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे। एक बच्चा एक दिन में कितना पौधा? 5, तो कितने पौधे लगेंगे? 60। तो बोलो उन्होंने काम कितने दिन किया? 4 दिन तक किया। कितने दिन तक किया? 4 दिन। 40 + 60 कितना आएगा? 100। 100 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 400। टोटल 960 पौधे लगाने थे, उसमें से कितने पौधे लगा दिए? 400। तो कितने पौधे बच गए अपने पास? 560 बच गए। कितने बच गए? 560 पौधे। अब देखिए ये 560 पौधे कौन कौन लगाएगा? 560 पौधे कौन कौन लगाएगा? तो बोला गया है 8 बच्चों को 4 महिलाओं से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर दिया है। मतलब कितने पुरुष? 5 पुरुष काम करेंगे। बच्चे कितने थे? 12 थे। उसमें से 8 रिप्लेस कर दिए। बच्चे कितने बच गए? 4। और कितनी महिलाएं काम पाई? 4 महिलाएं। ये अब बाकी जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने कहा है कितने? 5 पुरुष है। एक आदमी एक दिन में 8 पौधे, तो 5 आदमी कितने पौधे लगाएंगे? 40। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चा। एक बच्चा एक दिन में कितना पौधा? 5, तो 4 बच्चे कितना पौधे लगाएंगे? 20। कितनी महिलाएं हैं? 6। एक महिला एक दिन में कितना? 6 पौधे लगाती है। 4 महिला कितने लगाएंगी? 24।
बोलो टोटल कितना हो गया, टोटल 84। इनके द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, 84, और कितना करना है, 560 करना है। कितना, 5, 7 से जाएगा 80 बार, और 7 जाएगा 12 बार। 80 में 4 का भाग 20 बार, और 12 में 4 का भाग 3 बार, और 20/3 का मतलब होता है 6 से 2/3। बोलो कितने दिन में, 6 से 2/3 दिन में काम कंप्लीट होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। ए इज द राइट आंसर आपका। बोलो क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। देखिए इस तरीके के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। जब तक इस तरीके के सवाल नहीं करेंगे तब तक जो एग्जाम में अच्छे लेवल के जो सवाल आएंगे वो नहीं कर पाएंगे आप। जल्दी से एक बार कमेंट करें, क्या ये सवाल समझ में आ गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। हाँ जी, अगला सवाल क्या कह रहा है, कितने आदमी हैं, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने आदमी हैं, 15 आदमी हैं, कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, और काम कितने दिनों में हो जाता है, 8 घंटों में हो जाता है। 20 दिन काम करते हैं 8 घंटों। बोले अगर यही काम जो है 12 दिन में पूरा करना हो और 20 आदमी काम करें तो बताएं कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 से जाएगा 4 बार, और 8 में 4 का भाग 2 बार, 5 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 10। प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। कौन सा विकल्प रहेगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आ जाओ सवाल नंबर आपका 23 नंबर सवाल। क्या कह रहा है सवाल, देखिए इधर बोला गया है चार लड़कियां एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकती है। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, सबसे कम जो है एफिशिएंसी किसकी है। तो देखिए इधर क्या करना होगा, अगर 4 लड़कियां काम करें, 4 गर्ल्स काम करें तो काम कितने दिनों में, 8 दिनों में होता है। यही काम अगर 3 बॉयज काम करें, 3 बॉयज काम करें तो काम कितने दिनों में होता है, 9 दिनों में होता है। अगर 7 पुरुष काम करें तो काम कितने दिनों में होता है, 2 दिन में होता है। और यदि 5 महिलाएं काम करें तो काम कितने दिनों में होगा, 4 दिनों में होगा। अब आपको पता है कि जिसका टाइम ज्यादा होगा, जो जितने ज्यादा दिन लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 गर्ल्स यदि 8 दिन लेते तो कितना काम भाई, 32 दिन। 9 गुणा 3 कितना, 27। 7 गुणा 2 कितना, 14, और 4 गुणा 5 कितना आएगा, 20। बोलो सबसे ज्यादा मान किसका आया, गर्ल्स का आया। तो सबसे कम कार्यदक्ष जो है कौन है, वो गर्ल्स है, लड़कियां है। सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, तो सबसे कम डेज किसके हैं, मैन के। तो सबसे ज्यादा कार्यकुशल कौन है, पुरुष है। और सबसे कम कार्यकुशल कौन है, लड़कियां हैं। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करें, 15 दिन में समाप्त करे, और यदि बी अकेला काम करे तो उसी काम को 20 दिनों में। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर ए और बी मिलकर काम करे तो 15 दिन में, और यदि बी अकेला काम करे तो काम कितने दिन में, 20 दिन में। बोलो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 में 15 का भाग 4 बार, और 60 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आप मुझे बताएं, अगर बी अगर पौधा लगाए तो एक दिन में कितना पौधा लगा सकता है, 3 पौधा। और ए और बी मिलके लगाए तो 4 पौधे, तो एक के हिस्से में कितना पौधा आया, 1 पौधा आया। बोले अगर ए अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बोलो कितने पौधे लगाने, 60, और ए जो है एक दिन में 1 पौधा लगाता है, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 60 डेज में आपका काम कंप्लीट है। कौन सा विकल्प रहेगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, तपस जो है मिहिर से
दुगुनी गति से कार्य करता है, मतलब जो तपस की जो कार्य क्षमता जो है मिहिर से डबल है। कौन कौन है? तपस और मिहिर। तपस और मिहिर। तपस जो है मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, मतलब मिहिर यदि एक पौधा लगाता है तो तपस कितना पौधा लगाता है? 2 पौधा। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। दोनों मिलके एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? 3 पौधे। अगर एक दिन में 3 पौधे तो काम कितने दिन? 12 दिन। तो बताओ टोटल कितने पौधे होंगे? 36 पौधे। कुल कार्य कितना आ जाएगा? 36। बोले तपस अकेला काम करे, अगर तपस अकेला काम करेगा तो कुल 36 पौधे लगाने हैं, और तपस एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 2। बोलो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 18 दिनों में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 18 कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर 26। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बोला गया बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो बाकी बचा कार्य ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब और कितने दिन लेगा ये एक्स्ट्रा। तो बोलो ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? 18 दिनों में करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? 15 दिनों में। बोलो 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। 90 में 18 का भाग 5 बार और 90 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ठीक बात है। चलो अब सवाल क्या कह रहा है देखें। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू नहीं किया। काम किसने शुरू किया? बी ने किया। और कितने दिन काम किया? 10 दिन किया। 10 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। तो बोला बाकी काम को करने में ए को कितने दिन लगे? तो बताओ बी का एक दिन का काम कितना है? 6। तो 10 दिन का काम कितना आ जाएगा? 60। टोटल कितने पौधे लगाने थे? 90। कितने पौधे लगा दिए? 60। तो बचे कितने पौधे? 30 पौधे। ये 30 पौधे कौन लगाएगा? ए लगाएगा। और ए एक दिन में कितना पौधा लगाता है? 5। मतलब ए कितने दिन काम करेगा? 6 दिन काम करेगा। 30 में 5 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 6। कितने दिन? 6 दिन में ये काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। बहुत आसान सवाल मैंने आपको बताए, जो पहले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पर आधारित ये सवाल है। अगला क्या सवाल कह रहा है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ए 18 दिन में, बी जो है 20 दिन में और सी जो है 30 दिन में। एलसीएम लीजिएगा 18, 20 और 30 का। 18, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा जल्दी से फटाफट। 18, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा फटाफट। कितना आएगा भाई? आपको मैंने बोला एलसीएम कैसे लेना। 18, 20 और 30 का एलसीएम लो। एलसीएम लो आप भाई। अगर एलसीएम मैंने आपको कहा है कि कोई भी 2 नंबर ले लो आप, मैंने कहा ये 2 नंबर ले लिए। इन दोनों में सर कॉमन कौन आ रहा है? आप कहेंगे 10 कॉमन आ रहा है। 20 में 10 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। 30 में 10 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया। तो मैं इसके साथ किसको ले लेता हूं? 2 को भी ले लेता हूं और किसको ले लेता हूं? 3 को। 18 में 10 का भाग तो नहीं जाता, ठीक है। 18 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। कितनी बार? 9। और 9 क्या होता है? 3 गुणा 3 होता है। एक 3 पड़ा है और एक 3 अपने ले लिया। तो 3 गुणा 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। नहीं तो आपको पता है दूसरा तरीका आपको मैंने बता रखा 18, 20 और 30 का। ये तरीका मैंने बता रखा है। सबसे पहले किसका भाग दोगे? 2 का। कितनी बार? 9 बार। 20 में 2 का भाग 10 बार। 30 में 2 का भाग कितनी बार? 15 बार। वापस किसका भाग देंगे? 2 का, क्योंकि 10 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है। आ जाएगा कितना? 15। अब किसी नंबर में 2 का नहीं जा रहा, किसका देंगे? 3 का। 9 में 3 का भाग 3 बार, 5 में नहीं जाता। और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। वापस 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1, 5 और 5। और वापस 5 का भाग दे दीजिएगा। 1, 1 और 1। 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12 गुणा 3 36 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 180। तो एलसीएम जो प्राप्त हुआ 180 आ गया। 180 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है। 180 में 18 का भाग कितनी बार गया? 10 बार।
180 में 20 का भाग कितनी बार, 9 बार, और 180 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, टोटल कितने पौधे लगाने हैं, 180। ए एक दिन में 10 पौधे लगाता है, और बी जो है एक दिन में 9 पौधे लगाता है, और सी जो एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 6 पौधे। अब देखो क्या सवाल कह रहा है, बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। किसने काम शुरू किया, बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। बाद में क्या हुआ, 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, फिर काम छोड़कर चले गए। तो काम कौन पूरा करेगा, ए करेगा। कौन करेगा, ए। शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, तो बोलो बी और सी कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन। बी और सी एक दिन में कितने पौधे, 9 + 6 15, एक दिन में 15 पौधे, तो 2 दिन में कितने पौधे, 30 पौधे। टोटल कितने, 180। कितने लगा दिए, 30, बचे कितने, 150। ये 150 पौधे कौन लगाएगा, ए लगाएगा, और एक दिन में 10 पौधा लगाता है, तो 150 पौधे लगाने में उसको कितना समय लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 15 दिन। कौन सा विकल्प रहेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि अगर स्टार्टिंग से काम करना छोड़े तो उसके काम को माइनस करो, और यदि अंतिम से जोड़े तो उसको क्या करो, प्लस करो। तो बी और सी ने स्टार्टिंग में काम छोड़ा कितने, 2 दिन बाद। एक दिन का काम 15, तो 2 दिन का 30, तो 180 - 30 कितना आ जाएगा, 150। ये काम किसने किया, ए ने, क्योंकि ए तो बी और सी निकल गए, बचा कौन, ए। एक दिन में कितना काम करता है, 10। बोलो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, अगला सवाल। अगला थोड़ा बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। आ जाओ इधर। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन को काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, बी और सी कर सकते हैं 15 दिनों में। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 में 12 का भाग 5 बार जाएगा, और 60 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब यहां समस्या क्या पैदा हुई पता है, यहां पर आपको पता है ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5। बी और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं, 4। आप अब यहाँ पर ए बी और सी का इंडिविजुअल काम नहीं बता सकते। यहाँ पर ए बी और सी का इंडिविजुअल काम नहीं बता सकते। उसके लिए आपको एक लाइन दी है, यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। ए और सी की यदि बात करें तो बोला है कि ए जो है सी से दुगुना अच्छा। सी अगर 1 पौधा लगाता है तो ए कितना पौधा लगाता है, 2 पौधा। कितने पौधे लगाता है, 2 पौधे लगाता है। ठीक बात है। चल अब देखो, मैं यहाँ जो ये एफिशिएंसी दे रखी है, मैं इससे थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ, क्या सेटिस्फाइड होता कि नहीं होता है। अगर ए 2 पौधे लगाता है तो सी 1 पौधा लगाता है। चलो मान लिया, अगर सी 1 पौधा लगाता है तो बी + सी कितना लगाता है, 4। तो बी के ए में कितना आ जाएंगे, 3 पौधे आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये मेरा सेटिस्फाइड होता है, अगर ये मेरा सही है, तो a + b का मान मेरा 5 आना चाहिए। बोलो b के हिस्से में कितना, 3। बोलो b के हिस्से में कितना आ गया, 3 आ गया। b के हिस्से में कितना आ गया, 3। b के हिस्से में कितना आ गया, 3। तो बोलो a के हिस्से में कितना आ जाएगा, 2। 2 + 3 कितना हो गया, 5, और 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब सर मैं बोल सकता हूं ए जो है एक दिन में 2 पौधे लगा सकता है, बी एक दिन में 3 पौधे लगा सकता है, और सी एक दिन में 1 पौधा लगा सकता है। तो मुझे बताएं, क्या पूछा गया, बी अकेला उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल कितने पौधे लगाने, 60, और बी जो है एक दिन में कितना पौधा लगाता है, 3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपकी बुक में जो दे रखा है वो 30 दे रखा है, वो 30 नहीं दे रखा, क्योंकि उसने जो ज्ञात किया, उसने इस बी की जगह क्या ज्ञात कर लिया, ए ज्ञात कर लिया। सवाल यही है आपका कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, लेकिन उसने जो हल किया तो उसमें क्या कर लिया, उसने ए का टाइम निकाल दिया, लेकिन आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर है। अगर ए का निकालते तो 60 बट्टा कितना करते, 2, और 60 बट्टे 2 का मतलब कितना आ जाता, 30 आ जाता। चलो सवाल नंबर 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें क्या कह रहा है। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है।
कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम जो है 4 दिन में पूरा हो जाए। अब बोलो 12 आदमियों को काम पर लगाया और कितने दिन में पूरा करना था? 8 दिन में। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो काम करना कितने दिन था? 8 दिनों में करना था। कितने दिन किया? 3 दिन किया। तो 12 आदमियों का कितने दिन का काम बच गया? 5 दिन का काम बच गया। 12 आदमियों का 5 दिन का काम बच गया और बोला गया काम आरंभ 3 दिन बाद ये तय किया कि बाकी जो काम है कितने दिनों में समाप्त करना है? बाकी 4 दिनों में करना है। तो बोले कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे? तो मैंने कहा टोटल x आदमी काम करेंगे। 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 गुणा 5 कितना? 15। तो बाकी वाला काम करने में कितने आदमी थे? 15 थे। बोले और कितने लगाए? पहले 12 थे, अब 15 है, तो कितने और एक्स्ट्रा हो गए? 3 हो गए। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आप इस तरीके से इसको लिख सकते थे, 12 आदमी को 8 दिन में काम करना था, 12 आदमियों ने 3 दिन काम किया, उसके बाद 12 में कितने आदमी और जोड़ दिए? 12 में और कितने आदमी जोड़ दिए? x, और ये काम करना था 4 दिनों में। 12 गुना 8 कितना आएगा? 96 बराबर 12 गुना 3 36 प्लस कितना आएगा? 12 प्लस x, और गुणा किससे करेंगे? 4 से। ये प्लस का 36 साइड में माइनस का, तो 96 में 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 60 बराबर 12 प्लस x, और गुणा करेंगे 4 से। तो 60 में 4 का भाग कितनी बार गया? 15 बार। तो आ जाएगा 15 बराबर 12 प्लस x, देन x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? x का मान आ जाएगा 3, और 3 कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 30। तीन पुरुष जो है 28 नंबर, अच्छा ये वाला सवाल। चल, ए और बी काम को मिलके कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी और सी मिलके कितने दिनों में? 15 दिनों में। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 में 12 का भाग दिया 5 बार, और 60 में 15 का भाग दिया 4 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, मतलब ए की जो कार्य क्षमता है सी की डबल है। ए यदि एक पौधा लगा सी एक पौधा लगा सकता है, तो ए कितने पौधे लगा सकता है? 2 पौधे। मैं इसी की सहायता से मुझे इंडिविजुअल इनकी कार्य क्षमता निकलेगी, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है और यहाँ बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है। तो मैंने कहा अगर सी एक पौधा लगा सकता है, अगर सी एक पौधा लगा सकता है, तो बोलो बी प्लस सी कितना पौधा लगाता है? 4। तो उसमें से सी में 4 में से एक पौधा तो सी का, तो बाकी कितने पौधे? 3। ये 3 पौधे किसके आगे? बी के। तो बी अगर 3 पौधे लगाता है तो ए और बी कितने लगाता है? 5। इस 5 में से बी के हिस्से में 3, तो बचे कितने पौधे? 2 पौधे बच गए। तो ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 3 और सी की कार्य क्षमता 1। तो बोला गया है बी अकेला काम करे, टोटल 60 पौधे लगाने हैं, और बी एक दिन में 3 पौधे लगाता है, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है क्या? चलो, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 5 महिलाएं उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो देखिए यहां से पहले मैं एफिशिएंसी निकालता हूं। देखिए 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और 3 से 3 चला जाएगा, तो m गुणा 1 बराबर 5 गुणा w। तो m और w का मान बता दीजिएगा। बोलो m का मान कितना आएगा? 5, और w का मान कितना आ जाएगा? 1। टोटल काम निकाल दो, टोटल वर्क निकाल दो। एक आदमी एक दिन में 5 पौधे लगा सकता है, और एक महिला एक दिन में 1 पौधा लगा सकती है। 3 आदमी, एक आदमी एक दिन में 5, तो 3 आदमी कितने पौधे लगाएंगे? 15, और काम कितने दिनों में? 6 दिनों में। टोटल कितना आ जाएगा? 90। टोटल कितने पौधे आ जाएंगे? 90 आ जाएंगे। टोटल वर्क आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? 4 पुरुष और 10 महिलाएं काम करें। एक आदमी एक दिन में 5 पौधे, तो 4 पुरुष कितने पौधे लगाएंगे? 20। एक महिला एक दिन में 1, तो 10 महिलाएं कितना लगाएंगी? 10। तो 20 प्लस 10 कितना आ गया? 30।
अगर 4 पुरुष और 10 महिलाएं काम करें तो एक दिन में 30 पौधे लगा सकते हैं। टोटल 90 पौधे लगाने, एक दिन में 30, तो बोलो काम कितने दिनों में हो जाएगा? 3 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। कौन सा विकल्प रहेगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर ये भी सवाल अब आपसे नहीं होता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चलो, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कुशल है। ए जो है बी से कितना अधिक कुशल है? जल्दी बोलो तो 60%। मतलब अगर बी अगर 100 पौधे लगाता है तो ए कितना लगाएगा? 160। ए की तुलना में बी है, ए की तुलना में बी अगर ए 100 पौधे लगाता है तो बी कितना लगाता है? 160। 0 2 से 5 बार और 2 से 8 बार। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया? 5:8। ए जो है एक दिन में 5 पौधे लगाएगा तो बी जो है 8 पौधे लगा सकता है। अगर ए काम करे तो कितने दिनों में? 12 दिनों में। बोलो ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगाता है? 5, तो 12 दिनों में कितना पौधा लगाएगा? 60 पौधा। और बोलो कितना लगाएगा? 60। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? और बी कितना लेगा? तो बोलो कुल टोटल कितने पौधे लगाने? 60। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 8 करता है। 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, 15/2 का मतलब 7.5, 7.5। कौन सा विकल्प दिख रहा है? बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब रहेगा। सवाल नंबर 32, 32 नंबर सवाल। तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष जो है काम को कितने दिनों में? 18 दिनों में। और 6 बच्चे जो है उसी काम को 18 दिनों में। जल्दी से देखें, 18 से 18 कैंसल। बोलो मैन और बॉयज की एफिशिएंसी बताओ तो मैन का मान 6 हो जाएगा और बॉयज का मान 3 हो जाएगा। 6/3 का मतलब कितना आएगा? 2/1 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/1 आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहां से मैं टोटल वर्क निकालू, कुल कार्य निकालू। कितने आदमी है? 3 आदमी, 3 पुरुष है। एक आदमी एक दिन में कितने पौधे? 2, तो 3 आदमी 6। और काम कितने दिन? 18 दिन करते हैं। 8 × 6 48 और कितना आएगा? 128, सॉरी 108। 18 × 6 कितना होता है? 108। तो टोटल 108 काम आ चुका है। बोले ये काम कौन करे? 4 पुरुष। एक पुरुष एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 2, तो 4 पुरुष कितने पौधे लगाएंगे? 8। एक बच्चा एक दिन में कितना पौधा लगाता है? 1, तो 4 बच्चे कितना लगाएंगे? 4। 8 और 4 कितना आ जाएंगे? 12। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलके एक दिन में 12 पौधे लगाएंगे। तो बोले 108 पौधे लगाने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में 12, तो 108 पौधे लगाने में कितना आ जाएगा? 9 दिन लग जाएगा। कौन से विकल्प में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, 9 डेज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। सवाल नंबर आपका 33। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। 6 आदमी काम करें तो काम होता है 12 दिनों में। 8 महिलाएं काम करें तो काम होता है 18 दिनों में। और अगर 18 बच्चे काम करें तो काम होता है, अगर 18 बच्चे काम करें तो काम होता है 10 दिनों में। 12 × 6 कितना आएगा? 72। 18 × 8 कितना आएगा? 144। और 18 × 10 कितना आएगा? 180। मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूं, कुल वर्क निकालता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ले लेता हूं 72 × 2 144। अब 180 को देखें। 180 में देखें आपने क्या क्या ले लिया? 72 ले लिया। 72 का मतलब होता है 36 × 2। और क्या ले लिया आपने? 2। 36 में कितनी बार जाएगा? 50 बार। 2 से गया कितनी बार? 36 × 5 = 180, 5 बार। 36 × 5 = 180, कितनी बार? 5 बार। मतलब एक 5 की आवश्यकता है बस।
किसकी आवश्यकता है? एक 5 की आवश्यकता है। ये टोटल वर्क है। इसमें यदि मैं 72 का भाग दूं कितना बच जाएगा? 2 गुणा 5 10। इसमें 144 का भाग दूं, 72 गुणा 2 144, कौन बचेगा? 5। और इसमें 180 का भाग दूं तो 72 गुणा 10 में मैं 180 का भाग देता हूं 0, और 72 में 18 का भाग कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो यहां पर ये एफिशिएंसी आ गई 4। एक आदमी एक दिन में 10 पौधे लगा सकता है, एक महिला एक दिन में 5 पौधे, और एक बच्चा एक दिन में 4 पौधे। मैं टोटल वर्क निकालूं, ये टोटल वर्क आपका रहा, कितना आ जाएगा? 72 गुणा 5 कितना आएगा? 360 का दुगुना 720। ये आपका टोटल वर्क है, ये कुल कार्य है। बहुत फास्ट हो रहा है सवाल, आज थोड़े आसान सवाल है इसलिए, है ना। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत एक बार कमेंट कर लें। आवाज तो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है भाई। अगर कोई सवाल, प्रमोद जी, यदि कोई सवाल यदि आपके नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत कमेंट कर ले, मैं उस सवाल को रिपीट कर दूंगा, है ना। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बोलो कितने पुरुष? 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे। 4 आदमी 12 महिलाएं और 20 बच्चे ये काम करें कितने दिन? 2 दिन काम करें। एक आदमी एक दिन में 10 पौधे तो 4 आदमी कितने? 40। एक महिला एक दिन में 5 पौधे तो 12 महिलाएं 60। एक बच्चा एक दिन में 4 तो 20 बच्चे कितना लगाएंगे? 80 पौधे। बोलो जोड़ो तो कितना आएगा? 40 प्लस 60 कितना आएगा? 100। 100 प्लस 80 कितना आएगा? 180। ये 180 पौधे लगाएंगे, लेकिन ये काम कितने दिन ही करेंगे? ये 2 दिन ही काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? 2 दिन। तो 180 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा? 360। इनके द्वारा 2 दिन में 360 पौधे लगा दिए जाएंगे। टोटल कितने पौधे लगाने? 720। इसमें से 360 पौधे लगा दिए गए हैं, तो सर कितने पौधे बच गए? 360 पौधे। अब बोलो ये 360 पौधे कौन लगाएगा? आगे कंडीशन पढ़ते हैं। यदि बचे कार्य को केवल पुरुषों के द्वारा करवाना हो, और वो भी कितने दिन में? 1 दिन में करवाना है। पुरुष काम करेंगे और काम कितने दिन में करना है? 1 दिन में। तो बोले कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? बोलो एक आदमी एक दिन में कितना पौधा लगाता है? 10। लगाने कितने हैं? 360 पौधे लगाने हैं, और एक आदमी एक दिन में 10 पौधे लगाता है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? 36 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा विकल्प रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। सर एलसीएम फास्ट से कैसे निकालते हैं? तो जो मेरी टाइम एंड वर्क की जो पहली क्लास है, पहली क्लास में मैंने एलसीएम लेना सिखाया हुआ है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस सवाल, इसका जो एलसीएम आपको सिखा देता हूँ, 72, 144 और 180 का मैं आपको समझाता हूँ। 72, 144 और 180। मैं कोई भी 2 पहले लो, मैंने कहा ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 72 कॉमन आ रहा है। 72 में 72 का भाग 1 बार, और 144 में 72 का भाग 2 बार। तो 1 2 यहाँ पर आ गया, तो इसको मैंने पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। अब यहाँ पर कौन बचा है? 180। इसका मामला खत्म करते हैं। 180 जो होता है वो 36 गुणा 5 होता है। 180 क्या होता है? 36 गुणा 5। तो इस 72 में 36 ऑलरेडी पड़ा है, क्योंकि 72 जो 36 गुणा 2 होता है, तो चलो 36 तो पड़ा है, 5 अपने पास नहीं है, तो मैंने इस 5 को पकड़ लिया। तो 72 गुणा 2 गुणा 5 कितना? 10, और 72 गुणा 10 कितना आएगा? 720। जो मेरी पहली क्लास है जो टाइम एंड वर्क की, उससे मैंने एलसीएम लेना आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा रखा है जी, है ना। उस क्लास को एक बार आप जरूर देखें। सवाल नंबर 34। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 90 गुणा तो हो सकता है, 90 गुणा तो हो सकता है, 90 गुणा 2। चलो फिर मुझे यहां पर भाग देना किसका? 72 का और 2 का भाग देना है ना। तो मैं 90 में 72 का भाग मेरा जाता नहीं है, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो मुझे पता है 180 जो होता है 36 गुणा 5 होता है, और 36 जो है इस 72 में 36 का भाग जाता है कंप्लीट। आई बात समझ में? इसलिए मैंने इसको 90 गुणा 2 नहीं लिखा। मैंने कहा मैं 180 को 36 गुणा 5 लिखता हूं, और ये 36 जो है ऑलरेडी इस 72 में छिपा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं ले पाते आप, चलो इन
तीनों में ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन तीनों में आप भाग दे सकते हैं। 12 का भाग दे सकते हैं। अब बोलो 72 में 12 का भाग 6 बार, और 144 में 12 का भाग 12 बार, और 180 में 12 का भाग 15 बार। अब देखो अगर मैं 6 लूं या 12 लूं तो आप कहेंगे 12 अगर लोगे 6 अपने आप आ जाएंगे, मैंने कहा 12 ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने 12 ले लिया। अब जो ये 15 है, ये 15 क्या होता है 3 गुना 5, तो 3 तो मैं क्यों लूं सर, 3 तो इसमें पड़ा है ऑलरेडी। 12 3 गुना 4 होता है, तो किसको ले लेता हूं 5 को। तो 12 गुना 5 कितना आ गया 60, और 60 गुना 12 कितना आ गया 720। खत्म। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर 6 लड़कों से काम करवाओ या 4 पुरुष से काम करवाओ, काम 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। काम 18 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 18 से 18 कैंसल। मैन और बॉयज की एफिशिएंसी बता दीजिएगा। मैन की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी और बॉयज की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और 6/4 का मतलब 3/2। एक आदमी एक दिन में 3 पौधे लगा सकता है और एक लड़का एक दिन में 2 पौधे लगा सकता है। ठीक बात है। अब देखो 6 लड़के, एक लड़का एक दिन में 2 पौधा लगाता है, तो 6 लड़के कितने पौधे लगाएंगे 12, और काम कितने दिन करेंगे 18 दिन। 18 दूना 36 हासिल का 3, 18 3 21, कितना आ जाएगा 216। तो टोटल जो काम आ गया वो कितना आ गया 216 आ गया। बोले ये काम कौन करे, 3 लड़के करें। एक लड़का एक दिन में 2 पौधे लगाता है, तो 3 लड़के कितने पौधे लगाएंगे 6 पौधे लगाएंगे। और 10 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 3 पौधे लगाता है, तो 3 पुरुष कितने पौधे लगाएंगे 30। तो 30 पौधे तो पुरुष लगाएंगे और 6 पौधे लड़के लगाएंगे। टोटल कितने 36 पौधे। लगाने कितने 216, और एक दिन में कितने 36। 216 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 6 दिनों में हो जाएगा। इस सवाल को करने का दूसरा एक और तरीका, ये यहाँ पर और दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो आपको एंड दिया हुआ है। और एंड का कैसे सवाल करना है, तो आपको ऊपर एंड लिखना है, बट्टे में और लिखना है। एंड बट्टा और कैसे, एंड वाला कितने लड़के 3 लड़के, एंड ऊपर और वाला 6 लड़के भाग 2, 3/6 प्लस 10 पुरुष और 4 महिलाएं। अगर ये काम करें तो काम कितने दिनों में होगा टी दिनों में, लेकिन मिलके काम ये काम हो रहा है कितने दिनों में 18 दिनों में हो रहा है। बस ये टी का मान निकाल दीजिएगा। 4 गुना 3 12 और 6 गुना 10 कितना 60। 4 गुना 3 12, 6 गुना 10 60। 60 और 12 कितना आ जाएगा 72/6 गुना 4 कितना आएगा 24, और गुना टी बराबर 18। 72 में 24 का भाग कितनी बार 3 बार, और 18 में 3 का भाग 6 बार। तो बोलो काम कितने दिनों में हो जाएगा 6 दिनों में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर कभी भी एंड और का सवाल आता है तो एंड बटा और लिखे आप। चलो आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 35। चार आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 आदमी 8 दिन में तो कितना आ जाएगा 32, और 6 औरतें 8 गुना 6 कितना आएगा 48। या चलो मैं आपके लिए पूरा लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। इधर देखिए 4 आदमी और 6 औरतें काम करें तो काम कितने दिनों में 6 दिनों में, और 3 आदमी और 7 महिलाएं यदि काम करें तो काम कितने दिनों में 10 दिनों में। अब यहां से थोड़ी सी एक लाइन को मैं गायब कर रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। 8 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 32, और 10 को 3 से गुणा किया 30। यहाँ 30 मैन या 32 मैन तो कितना बच जाएगा 2 मैन बराबर। 10 को 7 से गुणा किया 70 वुमेन, और 8 को 6 से गुणा किया 48 वुमेन। इधर 70 इधर 48, तो 70 में से 48 निकाल कितना आएगा 22। तो मैन अपॉन वुमन कितना आ जाएगा 22/2, और 22/2 का मतलब कितना आएगा 11/1। टोटल वर्क निकाल दीजिएगा। एक आदमी एक दिन में 11 पौधे लगाता है,
तो 4 आदमी कितने लगाएंगे 44, एक महिला एक दिन में एक पौधा, तो 6 महिला कितना 6, और ये काम कितने दिनों में होता है 8 दिनों में। 44 प्लस 6 कितना आएगा 50 गुना 8, और 50 गुना 8 का मतलब कितना आ जाएगा 400। टोटल कितने पौधे लगाने हैं 400। कौन लगाएगा, बोले 20 औरतें मिलाकर करे तो। कितनी औरतें, 20 वुमन काम करे तो टोटल कितने पौधे लगाने हैं 400। एक महिला एक दिन में एक पौधा, तो 20 औरतें कितना एक दिन में 20, तो 400 पौधे लगाने में कितना दिन लग जाएगा 20 दिन लग जाएगा। कौन सा विकल्प रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये अपना जो RS अग्रवाल का जो फ्री बैच चल रहा है उसमें 35 सवाल जो अपने टाइम एंड वर्क के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक RS अग्रवाल का जो बैच है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उस बैच को जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा जो ऐप है उसमें आप जो रेलवे टारगेट 1.0 बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और SSC GD का जो बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों बैच जो हमारे पेड रहेंगे, लेकिन RS अग्रवाल का जो बैच है वो आपका फ्री में रहेगा। और कल जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि हम जो है SSC GD के रीजनिंग के PYQ लेकर के आपके सामने आए हैं, तो वो आपके ऐप में भी उपलब्ध रहेंगे और वो आपके YouTube पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो आप जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। कोशिश करें उसको आप ऐप में देखने की, या कोशिश करें आप उसको YouTube पर देखने की। तो अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर दें, और यदि आपने हमारा जो YouTube चैनल है उसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के उसको आपको सब्सक्राइब कर देना है। PDF जो है क्लास कंप्लीट होते ही आपको हाथों हाथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।